जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, इस कलयुग में आध्यात्म विषयक पुस्तकें भी कम मूल्यों में प्राप्त हो जाती हैं। उत्तम पुरुषों का संग भी प्राप्त हो सकता है। धर्म के निष्काम भाव पूर्वक थोड़े से अनुष्ठान से ही कल्याण हो सकता है। ये सब चीज़ें पाकर भी यदि हम परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहें तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। रामचरितमानस में आता है, जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाई। अतः हम लोगों को विचार करना चाहिए और पतन कारक काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, द्वेष, ममता, आसक्ति और अज्ञान के वश में होकर एक क्षण भी परम सुहृद भगवान को नहीं भूलना चाहिए। वैराग्य युक्त भाव से त्रिलोकी के ऐश्वर्य को ठुकराकर केवल एक भगवान का ही प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना चाहिए। हमारे लिए इसके समान और कोई भी परम उपयोगी कार्य नहीं है। तब हम दूसरे काम में एक क्षण भी अपने चित्त को क्यों लगाएं। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हर समय भगवान को याद रखने की प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए तथा जप, ध्यान, संध्या, गायत्री, पूजा पाठ, स्तुति, प्रार्थना करने के समय तो उनके अर्थ और भाव को अच्छी तरह समझकर श्रद्धा, विश्वास और प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से गुण और प्रभाव युक्त भगवान के स्वरूप का मन से निरंतर चिंतन विशेषता से होना चाहिए। रात्रि में सोने के समय भी विशेषता से भगवान को याद करते हुए ही सोना चाहिए। इससे हमारा रात्रि का शयन काल भी साधन काल के रूप में परिणित हो सकता है, क्योंकि मनुष्य 18 घंटे जिस कार्य का अभ्यास करता है, रात्रि में 6 घंटे स्वप्न सुषुप्ति में भी प्रायः वैसे ही बीतते हैं। अतः लाख काम छोड़कर यही काम करें कि भगवान को कभी न भूलें। भगवान की निरंतर स्मृति के प्रभाव से दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन, निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि दोषों का और संपूर्ण दुखों का सर्वथा विनाश होकर भगवत प्राप्ति रूप परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप, ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। दोबारा से पढ़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप, ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, भगवान की भक्ति एवं विज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए परीक्षित सभी मनुष्यों को चाहिए कि वे सब समय, सब परिस्थितियों में, सब प्रकार से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें। भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें। जय श्री राधे।